गुड इवनिंग प्यारे साथियों। आ जाइए एक बार और वेन आरेख का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15, उसका मैंने कल कुछ प्रश्न करवाए थे। और प्रश्न कुछ मैंने जो करवाए थे कल, वो तो क्या था कि आपको वेन डायग्रामों में से देख करके इनकी स्थिति स्पष्ट करनी थी कि ये वेन डायग्राम इसका हो सकता है या नहीं। और आज ये स्थितियां दे रखी हैं जिस प्रकार से मैंने लिख रखा है इस बोर्ड पर, और ये आपको बताना है कि इसका कौन सा वेन डायग्राम हो सकता है। कल तो क्या था, वेन डायग्राम से इनकी स्थितियां स्पष्ट थी, और आज स्थिति दे रखी है और उनका कौन सा वेन डायग्राम इनमें से हो सकता है, ये पढ़ेंगे पूरी क्लास में। तो देखो, मैं नॉर्मली इन प्रश्नों को करने से पहले आपको ये 4 चीज लिखी है मैंने, इनके बारे में समझिए किस प्रकार से हल करेंगे। जैसे पहला है आपका वकील, अध्यापक और चाय पीने वाले। अब देखो आप किस प्रकार से करेंगे। एक गोला वकील का बना दिया मैंने, ठीक है, ये वेन डायग्राम। उसके बाद में अध्यापक की बारी आई, तो देखो कुछ वकील अध्यापक हो सकते हैं। अब जहां कुछ की संभावना हो, देखो कुछ और कोई नहीं, 2 संभावना बनेंगी यहां पर, और वो क्या करनी है, जहां कुछ की संभावना हो वहां थोड़ा सा इसको आप काटेंगे किसी भी एक जगह से एक दूसरे को, और जहां कोई नहीं की संभावना हो वहां आप इन दोनों को अलग अलग गोला बनाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, जहां कुछ की संभावना हो वहां तो इस गोले को थोड़ा सा आप काटेंगे, और जहां कोई नहीं की संभावना हो वहां इन दोनों गोले को अलग अलग बनाएंगे। अब ये क्या कह रहा है कि वकील और अध्यापक, अब आप संभावना व्यक्त करो इसमें। देखो, जो वकील और कुछ वकील अध्यापक भी हो सकते हैं पेशे से, और जो अध्यापक है वो वकील भी हो सकता है। समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कि जो वकील है वो अध्यापक नहीं हो सकता और जो अध्यापक है वो वकील नहीं हो सकता। ये चीजें स्पष्ट होनी चाहिए आपके दिमाग में। तो कुछ वकील क्या हो सकते हैं, अध्यापक हो सकते हैं, या कुछ अध्यापक वकील हो सकते हैं। अब बात आई चाय पीने वालों की, तो चाय पीने वाले में तो वकील भी चाय पीने वाले हो सकते हैं और अध्यापक भी चाय पीने वाले हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबके सब वकील चाय पीते हो या सबके सब अध्यापक चाय पीते हो। मान के चलो ये चीज ऐसी होती कि आपसे यही बोल देता पूरी स्थिति स्पष्ट कि सारे वकील अध्यापक हैं, तो ये ऐसे बनता गोला। समझो मेरी बात को, सारे वकील क्या हैं, अध्यापक। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि कंप्लीट वकील अध्यापक हो या फिर कंप्लीट अध्यापक वकील हो। कुछ वकील अध्यापक हो सकते हैं और कुछ अध्यापक वकील हो सकते हैं। अब यदि ऐसा हो कि सारे वकील और अध्यापक चाय पीते हो तो मैं गोला बनाऊंगा ऐसे। बात आ रही है समझ में? लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि सारे अध्यापक चाय पीते हो या फिर सारे वकील भी चाय पीते हो। तो कुछ अध्यापक ऐसे हो सकते हैं जो चाय पीएंगे, कुछ वकील भी ऐसे हो सकते हैं जो चाय पीएंगे। सारे की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, तो उनको इस प्रकार से काट देंगे। तो कुछ वकील हो गए और कुछ अध्यापक हो गए। और इसमें यह ऐसा हो गया जो चाय पीने वाले भी हैं, वकील भी हैं और अध्यापक भी हैं। आगे बात समझ में? वो तीनों में सम्मिलित हैं इस भाग में। यह हुआ इसका वेन डायग्राम। अब यदि कोई पूछे वैश्य, धर्म और हिंदू, अब सुनो, वैश्य क्या है? वैश्य एक धर्म है। आगे बात समझ में? जो जैसे वैश्य है, ब्राह्मण है ना, शूद्र है, तो सबसे पहले तो मैं अगर बात करूं तो वैश्य बनाएंगे, ठीक है। अब धर्म होता है या तो मुसलमान या हिंदू या सिख या ईसाई या पारसी। लेकिन वैश्य इनमें से कौन से के अंतर्गत आते हैं? देखो, धर्म के अंतर्गत तो बाद में आएंगे वैश्य, पहले यहां लिखा हुआ है हिंदू। तो ये वैश्य, सारे के सारे वैश्य किसके अंतर्गत आते हैं? हिंदुओं के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो किसका गोला हो गया? वैश्य का। और ये किसका गोला हो गया? हिंदू का। इसका मतलब सारे के सारे वैश्य किसके अंतर्गत आते हैं? हिंदुओं के अंतर्गत आते हैं। मुसलमानों में, सिख के, पारसी, ईसाइयों में वैश्य नहीं होते। वैश्य किसके अंतर्गत आते हैं? हिंदुओं के अंतर्गत। और हिंदू क्या है? एक धर्म है। हिंदू क्या है? एक धर्म है। तो सबसे ऊपर क्या आ गया? धर्म। तो धर्म के अंतर्गत हिंदू और हिंदुओं के अंतर्गत क्या आते हैं? वैश्य। इस प्रकार से इसका ये गोला बन गया।
बताओ कोई दिक्कत है? पहले हमने देखा कि वैश्य क्या है, धर्म, हिंदू, इन दोनों में से वैश्य में पहले हिंदू के अंतर्गत आएगा और हिंदू किसके अंतर्गत आएंगे? धर्म के अंतर्गत आएंगे। तो उसका गोला इस प्रकार से बन गया। तीसरी चीज देखो, तीसरा है अस्पताल, भवन और पुस्तकालय। देखो अस्पताल, भवन और पुस्तकालय, तो देखो अस्पताल और पुस्तकालय इन दोनों में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता। पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ी जाती है और अस्पताल में मरीजों का इलाज किया जाता। नहीं तो अस्पतालों में पुस्तक पाई जाती और नहीं पुस्तकालय में मरीजों का इलाज किया जाता। यानी कि ये दोनों अपने आप में एक अलग अलग चीजें हैं। अस्पताल में तो हो जाएगा मरीजों का इलाज और पुस्तकालय में क्या पढ़ी जाएंगी? पुस्तक। यहां विद्यार्थी अध्ययन करेंगे और यहां मरीज रहेंगे। ये दोनों का अलग अलग चीजें हो गई, लेकिन ये दोनों के दोनों किसके अंतर्गत आएंगे? भवन के अंतर्गत आएंगे। तो मैं ऐसा बना दूंगा, ये दोनों किसके अंतर्गत आ गए? भवन के। तो ये तो क्या हो गया? भवन। ये क्या हो गया? अस्पताल। और ये क्या हो गया? पुस्तकालय। बोलो कोई दिक्कत? मैं इन दोनों को क्रॉस करवा देता यदि कुछ अस्पताल पुस्तकालय होते और कुछ पुस्तकालय अस्पताल होते, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। पुस्तकालय अलग चीज है, अस्पताल अलग चीज है, तो दोनों अलग अलग रख दिए और दोनों के दोनों ही भवन बने होते हैं, तो भवन के अंतर्गत ला दिए दोनों चीजें। आगे बात समझ में? आगे देखो, गाय, मांसाहारी और शेर। अब देखो मेरी बात सुनो, गाय शेर नहीं हो सकती और शेर गाय नहीं हो सकते। इन दोनों में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, दोनों को अलग अलग बना दिया मैंने। और मैं यहां भी स्थिति स्पष्ट कर दूं कि जैसे ये तो गाय है और ये क्या है? शेर है। गाय मांसाहारी नहीं होती, शेर मांसाहारी होते हैं। तो ये जो शेर हैं ये सब के सब किसके अंतर्गत आएंगे? मांसाहारी। किसके अंतर्गत आएंगे? मांसाहारी के अंतर्गत। तो मांसाहारी के अंतर्गत क्या आ गए? शेर। और ये क्या हो गई? गाय। गाय मांसाहारी नहीं हो सकती और शेर शाकाहारी नहीं हो सकते, तो ये शेर भी इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। गाय प्योर क्या होती है? शाकाहारी होती है, ठीक है, क्योंकि गाय घास खाती है और ये शेर जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। तो ये इस प्रकार से डायग्राम बन गया। तो मेरे 3-4 प्रकार के डायग्राम जो आपको आएंगे वो मैंने बना के दिखा दिए। अब आ जाओ इनसे संबंधित सवालों पर। किस प्रकार से सवाल दिए हैं हमको और किस प्रकार से आप इनको हल करेंगे, अब बेहद सिंपल तरीकों में। आ जाइए, निम्न में से कौन सी आकृति वृक्ष, हाथी और पशु, निम्न में से कौन सी आकृति है जो वृक्ष, हाथी और पशु को क्या करती है? स्पष्ट करती है। देखिए इसको, वृक्ष के अंतर्गत हाथी नहीं आता और हाथी के अंतर्गत वृक्ष नहीं आते। और हाथी और पशु में कोई संबंध है क्या? बिल्कुल है साहब। ये जो हाथी है ये पशुओं के अंतर्गत आते हैं, तो मैं यहां तो लिख दूं क्या? हाथी, और यहां क्या लिख दूं? पशु लिख दूं। तो सारे के सारे हाथी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? पशुओं के अंतर्गत आएंगे। अब हाथी और पशु का वृक्ष से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, तो वृक्ष को ऐसे लिख दूं। तो इस प्रकार का डायग्राम किस में है? देखो, एक छोटा गोला, उसके ऊपर बड़ा गोला और फिर एक अलग। तो देखो ये तीनों अलग हैं, ये तीनों मिल रहे हैं आपस में और ये एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो ये देखो, ये छोटा गोला, उसके ऊपर बड़ा गोला, ये हो गए, और ये अलग बिल्कुल किसका? वृक्ष का। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। और ये बात समझ में आपके? देखो बेहद सिंपल है। अगला सवाल देखो, किस वेन आरेख द्वारा घर, शयन कक्ष, स्नानघर सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रदर्शित किए जाएंगे? अब घर, शयन कक्ष और स्नानागार, अब मेरी बात सुनो, ये शयन कक्ष और स्नानागार ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसमें तो नहाने धोने का कार्य होता है और इसमें कार्य होता है सोने का। आप शयन कक्ष में नहा नहीं सकते और स्नानागार में सो नहीं सकते, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं एक दूसरे में। तो ये दोनों अलग अलग गोले बनेंगे इसके। ये तो हो गया शयन कक्ष का और ये हो गया स्नानागार का। तो फिर होते तो घर में ही है भाई, होते तो दोनों घर के अंदर ही है, बाहर थोड़ी होते हैं, ये घर के अंदर ही आते हैं। तो ये हो गया घर, तो ये तो घर, ये शयन कक्ष और ये स्नानागार। देखो कौन से आकृति में है इनमें?
तीसरे नंबर की, ये दोनों इसके अंतर्गत है। ये घर हो गया, एक स्नान घर और ये शयन कक्ष। इस प्रकार से बेहद सिंपल तरीकों में से आप इनको हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले कि मैंने क्लास में इसका इसका ये बताया था और अब इनका ये बता रहा हूं, दोनों टाइप के प्रश्न हो रहे हैं। देखो अगला प्रश्न, देखिए क्या बोल रहा है ये, निम्न में से कौन सा आरेख ये दर्शाता है तांबा, कागज और तार। अब देखो चार आकृतियां बनी हुई हैं यहां पर, ये ए बी सी डी के रूप में। अब आपको क्या दर्शाना है कि तांबे, कागज और तार के रूप में। अब तांबे, कागज और तार के रूप में इनमें से कौन से की स्थिति स्पष्ट है, ये बताना है आपको। बताइए, सोचिए इसके बारे में क्या हो सकता है। सोच लिया? देखो मैं ये कह रहा हूं कि कागज तो तांबे और तार दोनों से बिल्कुल भिन्न है। अब आप इन चारों आकृतियों में अंदाज लगा लोगे आराम से। तो कागज तो भिन्न हो गया, लेकिन अब बचा तांबा और तार। तो देखो ये जरूरी नहीं है कि जितने भी तार हैं वे सब तांबे के ही बनते हो। तार तो चांदी के भी बनते हैं, तार तो सोने के भी बनते हैं, तार तो एल्युमिनियम के भी बनते हैं, है ना। लेकिन तार तांबे के भी बनते हैं। लेकिन सारे तार तांबे के बनते हैं ये जरूरी नहीं है, कुछ तार तांबे के बनते हैं ये जरूरी है। तो देखो ये तांबा हो गया मान के चलो, ठीक है। और ये कुछ तार बना देता हूं मैं, ये तार हो गया, तो ये तो तांबे का हो गया गोला, और ये किसका हो गया, तार का। लेकिन कागज नहीं तो तांबे का होता है, नहीं तार का होता है, तो ये इन दोनों से क्या हो गया, भिन्न हो गया। तो ये अगर इन दोनों से भिन्न हो गया तो ये आकृति देख लो, दो एक दूसरे में कुछ की और एक कोई नहीं की। तो देखो ये कोई नहीं की अलग है और इन दोनों में है, तो ये हो गया तुम्हारा डी ऑप्शन। कुछ के लिए आपको थोड़ा सा इनको काटना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं ना, कुछ तांबे के कुछ तार तांबे के हो सकते हैं, लेकिन कागज का इन दोनों से कोई संबंध नहीं है, तो ये अलग कर दिया मैंने। आगे देखो, आदमी, कर्मचारी और फुलवारी। आपको बिल्कुल बेहद स्पष्ट रूप से पता होगा कि फुलवारी का नहीं तो कर्मचारी से कोई संबंध है और नहीं आदमी से कोई संबंध है। तो अब देखो फिर, लेकिन सारे कर्मचारी, जो कर्मचारी वर्ग है वो पूरे के पूरे कर्मचारी क्या होते हैं, आदमी होते हैं, ठीक है। फुलवारी का इनसे कोई संबंध नहीं है, तो फुलवारी को मैंने अलग कर दिया। अब देखो इस प्रकार का डायग्राम किसमें है, ये हो गया बी ऑप्शन। आगे बात समझ में। अगले देखो एक और पांचवा सवाल, देखिए ये मैंने पांचवा प्रश्न लिया है और पांचवे मैंने तीन ले लिए, और ये तीनों मैंने अब इस प्रकार से लिए हैं कि अब तक तो देखो मैं तीन प्रकार से बता चुका हूं। पहले मैंने बताया था कि वेन डायग्राम को देख करके स्थिति स्पष्ट कैसे सीखे, वो पहली वीडियो में था। और इस वीडियो में शुरुआत में बता चुका हूं मैं, वेन डायग्राम आपको बताना है, स्थिति दे रखी थी कि उसमें से ये कौन से का वेन डायग्राम हो सकता है। और तीसरी अब ये है, इस प्रकार के आपको एवसदय दे रखा है, लेकिन इसमें मैंने एवसदय नहीं दिए, वो तो दे के रखेगा, लेकिन मैंने नहीं दिए क्योंकि अब आप यहां तक अगर वीडियो में आ चुके हो तो मेरे सामने सीख गए होंगे। तो ये अब आपको खुद को बनाने की प्रैक्टिस करनी है कि किस प्रकार से। अब ये पहला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल, बेलपुर, और तीसरी चीज है इसमें शांति निकेतन। अब इन तीनों में आपको देखो आना चाहिए कि जो शांति निकेतन है ना वो बेलपुर में है, और बेलपुर कहां है, पश्चिमी बंगाल में। ये चीजें आप पर आनी चाहिए। अब अगर आप जी के पढ़ी है तो ये चीजें आएंगी जरूर। तो देखो शांति निकेतन, शांति निकेतन, और ये शांति निकेतन किस में होता है, बेलपुर में है, होता नहीं, बेलपुर में है। और फिर यहां से ये बेलपुर किस में है, पश्चिमी बंगाल में। किस में है, पश्चिमी बंगाल में। तो शांति निकेतन किस में हो गया, बेलपुर में, और बेलपुर किस में हो गया, पश्चिमी बंगाल में।
तो ये इस प्रकार से वेन डायग्राम हो गया इसका। ठीक है, आगे आ जाओ। भरतपुर, भारत और राजस्थान। भरतपुर एक जिला है, भारत अपना देश है और राजस्थान अपना राज्य है। तो भरतपुर अपना जिला है, भारत अपना देश है और राज्य क्या है? राजस्थान। तो इन तीनों में से सबसे छोटी कैटेगरी किसकी हुई? जिले की। तो पहले क्या बनेगा? जिला बनेगा। ये हो गया भरतपुर। अब भरतपुर किसके अंतर्गत आता है? देखो, भारत के भी आता है, राजस्थान के आता है, लेकिन देश से पहले राज्य आएगा। तो पहले तो ये राजस्थान में आएगा और राजस्थान के बाद में कहां आएगा राजस्थान? फिर भारत में। क्योंकि नॉर्मली बताऊं कि आप जैसे मान के चलो भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हो, तो आप जब कहीं बाहर जाओगे ना तो सबसे पहले आप स्टेट बताओगे कि हम राजस्थान के हैं। अरे बात समझ में? किसी दूसरे स्टेट में जाओगे और किसी दूसरे देश में जाओगे तो आप अपना इंट्रोडक्शन देखो कि हम भारत देश के हैं, फिर आ जाइए हम राजस्थान के हैं। और फिर यदि डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हो तो हम किसके डिस्ट्रिक्ट के हैं? जैसे भरतपुर के, दौसा के, डीग के, कोमेहल के, अलवर, जो भी है आपके डिस्ट्रिक्ट। तो इस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट, फिर राज्य और फिर देश। अब आ जाओ सैनिक, एयर मार्शल और कर्नल। देखो, एयर मार्शल और कर्नल ये दोनों अलग अलग स्थिति से है तो दोनों ही सैनिक, लेकिन कर्नल अलग है और एयर मार्शल अलग है। ये थल सेना और ये नभ सेना। तो देखो, ये तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, एयर मार्शल और कर्नल, लेकिन आते दोनों किसके अंतर्गत है? सैनिक के अंतर्गत है। तो ये इस प्रकार से वेन डायग्राम बन जाएगा। इन दोनों में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता, लेकिन होते दोनों सैनिक हैं, इसलिए मैंने ये कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से आप आराम से वेन डायग्राम की स्थिति को स्पष्ट कर सकते हो। ठीक है प्यारे साथियों, जितना मेरे से संभव हुआ मैंने समझाने की संपूर्ण कोशिश की है और आई होप कि आपके समझ में आ भी गया होगा कि अगर दोनों वीडियो आपने वेन डायग्राम की देखी है तो। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, मुझे तो बहुत आनंद आया और मेरे हिसाब से आपको भी आया होगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। यहां तक वीडियो में अंत तक आने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे डेली शाम को 4 बजे आपको मेरी वीडियो प्राप्त हो जाए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।